हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई के, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के दोस्तों वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैथ्स के, जो 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में इस पेपर में आए थे। इससे पहले दो सेट हमने ऑलरेडी कवर किए थे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके वो वाले सेट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसी का बुक का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। अब इस वीडियो में कवर करेंगे ये वाला सेट। और क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कहता है मिस्टर मुकेश इज ए बिजनेसमैन हु हैज टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। द प्रोडक्ट ए हैज 40% आयरन एंड 60% जिंक एंड द प्रोडक्ट बी contains 35% आयरन, 40% zinc and 25% bronze. If product A and B are mixed together in the ratio 1:4, the new product will have what percentage of iron and zinc respectively. कहता है श्री मुकेश, हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक व्यापारी है जिनके पास एक प्रोडक्ट ए है दोस्तों, एक बी है। कहता है उत्पाद ए में 40% लोहा है, 60% जस्ता है मौजूद है। उत्पाद बी में 35%, 35% लोहा है और 40% क्या है, जस्ता है, और 25% कांस्य है। अगर उत्पाद ए और बी को मिलाना है 1:4 के अनुपात में, तो जो नया बनेगा प्रोडक्ट, उस उत्पाद में कहता है क्रमशः कितने परसेंट लोहा और कितने प्रतिशत जस्ता मौजूद होगा। देखो यहाँ डायरेक्ट पता है हमें, ये है मान लो प्रोडक्ट ए, ये बी। इसमें जो आयरन है दोस्तों कितना है, 40% लोहा है। और इसमें जो लोहा है बी में 35% है, 35% क्या है, आयरन है। और दोनों को मिलाना है 1:4 में। अब देखो यहाँ पे जो मिडिल वाली वैल्यू आएगी, क्या करते हैं हम इसका जो डिफरेंस है 5%, इसको 1:4 में डिवाइड करेंगे 5 को, तो ये आएगा 1%, ये आएगा 4%। अगर ये 1% है, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें से ये वाली, यह कह सकते हैं इसमें से x माइनस 35 बराबर 1 आया होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सीधा आप ऐड कर दोगे 36%। मुझे ये पता लग गया 36% क्या है मेरे पास, आयरन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना ए और बी को मिलाने के बाद उसमें आयरन कितना है, 36%। एक ही ऑप्शन है जिसमें 36% है स्टार्टिंग में, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 to 4, निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मशीन M1 और M2 स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद P या उत्पाद Q का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पाद P और उत्पाद Q के एक एक नग के उत्पादन के लिए मशीन M1 और मशीन M2 को लगने वाले समय मिनटों की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। प्रत्येक मशीन प्रति 8 घंटे काम करती है। देखो दोस्तों, इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान से ये दिया हुआ है टाइम, मतलब एक एक नग को बनाने में मशीन M1 और प्रोडक्ट Q प्रोडक्ट P के लिए जो टाइम दिया हुआ है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। अब देखो, अब मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है, एक दिन में अधिकतम कितने नगों का उत्पादन हो सकता है। तो आपको पता है, या तो कह सकता है, इसने बोला था M1 M2 स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद P या उत्पाद Q का उत्पादन कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। देखो अगर P को लोगे आप, टोटल 8 घंटे, मतलब कि 8 × 60, 480 मिनट होंगी टोटल। कितने मिनट काम होगा, 480 मिनट। अब मान लो ये 10 मिनट में P है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, तो 480 मिनट में ये 48 बनाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट P है M1 मशीन। ठीक है, कितना टाइम लेगी, जब M1 स्टार्ट होगी स्वतंत्र रूप से तो कितना बना देगी दोस्तों, 48। और ये ऐसे क्यू बनाएगी 6/48। अगर स्वतंत्र रूप से क्यू प्रोडक्ट क्यू बनता है जो 1 मिनट में, एक प्रोडक्ट बनता है 6 मिनट में, तो 480 मिनट में कितने बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने बनेंगे, जब यहाँ प्रोडक्ट क्यू मैक्सिमम कितना बनेगा, अगर क्यू मशीन चलती है तो यहाँ बनेगा 80। कितना बनेगा दोस्तों, 80 प्रोडक्ट बन जाएंगे 1 मिनट में। एक प्रोडक्ट बनता है 6 मिनट में, 480 मिनट में 80 बना देगी। वैसे M2 मशीन कितना बना देगी, ये तो मैक्सिमम नहीं देगा, ये मैक्सिमम देगा। 401 जो है दोस्तों M2 मशीन प्रोडक्ट क्यू बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है 6 मिनट में, तो यहाँ पे भी 480 में कितना बना देगी, 80 प्रोडक्ट ये बना देगी। अब यहाँ से तो मैक्सिमम आने वाला नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट पी तो मैक्सिमम आने वाला नहीं है, आपको तो मैक्सिमम बताना कितने नगों का उत्पादन हो सकता है। तो आप कहेंगे 8 8 16, टोटल मैक्सिमम बन सकते हैं जी 180, सॉरी 160। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, पी के 30 नग और क्यू के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितने घंटे लगेंगे। देखो दोस्तों, पी के 30 नग, पी के 30 नग और क्यू के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितने समय लगेगा। अब देखो हमें बताना है न्यूनतम,
ठीक है, मिनिमम बताना है। मैक्सिमम तो देखो कितना लग रहा है, एक प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों मैक्सिमम तो 10 मिनट में, आपको तो न्यूनतम बताना है। तो हम उठाएंगे मशीन 2 का यूज करेंगे। ठीक है, मशीन 2 का यूज करेंगे, आपको बनाने हैं कितने प्रोडक्ट, 30। तो अगर 1 मिनट में दोस्तों, 1 मिनट में या सॉरी 8 मिनट में एक प्रोडक्ट बनता है, 8 मिनट में एक प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ से 30 ना कितने मिनट में बनेंगे, तो सीधा गुना कर दोगे 8 से, 8 × 30 प्लस अब क्यू के लिए तो दोनों 6 6 है टाइम, एक एक प्रोडक्ट बनता है क्यू के लिए तो 6 मिनट में ही बनता है, 25 बनाने हैं, 25 6 150, 240 प्लस 150 जीरो 9, ये 3 घंटे हो गया, सॉरी 390 मिनट आ गया। अब 390 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिवाइड कर दो, 390 को 60 से, तो आएगा 6 6 36, 3/6 मतलब 6 से 1/2, 6 घंटे और 1/2 मतलब कि 30 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 30 मिनट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कंपनी को मशीन M1 द्वारा उत्पादन P के 40 नग चाहिए। कहता है अगर कंपनी को मशीन M1 द्वारा P के दोस्तों 40 नग चाहिए, तो उत्पाद Q के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं। अब यहाँ से मशीन M1 के द्वारा उत्पाद P के 40 नग बना लें दोस्तों, तो यहाँ से हर मशीन आपको पता है 8 घंटे काम करती है। अब यहाँ पे अगर ये 40 नग कितनी देर में बनाएगी, एक M1 मशीन है जो एक नग बनाती है 10 मिनट में, 40 बनाने के लिए इसको 400 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, टोटल काम करती है 480 मिनट, इसका मतलब ठीक है, कहता है कि क्यू के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग उत्पादित किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब, अब उसका मतलब ये है 400 मिनट, तो ये चलिए फिर जो बच गया इसका टोटल कितना है, 8 × 60, 8 6 48, 480 मिनट, तो 80 मिनट फिर जो क्यू मशीन है वो चलेगी दोस्तों एक्स्ट्रा। ठीक है, 80 मिनट मतलब कि 8 घंटे तो चलेगी 8 घंटे मतलब 480 मिनट तो चलेगी और 80 मिनट इसके नाम का भी चलेगी ये। तो यहाँ पे टोटल 560 मिनट टाइम होगा चलने के लिए, किसके लिए, क्यू के लिए। तो ये एक नग बनाती है 6 मिनट में, तो 560 मिनट में कितने बनाएगी ये, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 6 × 9 = 54, बचेगा 2। ठीक है, 6 × 3 = 18। ठीक है दोस्तों, तो 93 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम कह सकते हैं टोटल कितने बना सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नग बना सकती है, 93 नग। ठीक है, 93 नग बना सकती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव भाग है। कहता है 1 सेकेंड 1 मिनट का, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का कितना दशमलव भाग है। अब 1/60 आपको निकालना है, 1/60 आपको निकालना है, तो 1/60 जो आएगा हमारे पास, अब आपको पता है 1/6 किसके बराबर होता है, ये होता है 16, 1/6 होता है 16.66% दोस्तों। ठीक है, बटे में क्या है 10 भी है, तो मतलब जो भी आंसर आएगा ऐसे 166 ऐसे ही कुछ चलेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7 9 11 13 और 15 से विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो दोस्तों, ये तो 9 से विभाजित, ये तो 5 अंकों की संख्या ही नहीं है। अब ये देखो, ये किससे भाग है, 9 और 8, 9 से 8 तो 10 और 8 18 5 23, ये 9 से भाग नहीं है। ठीक है, तो सभी से भाग होनी चाहिए, तो बचा कौन सा, ये भी इसको देखो 9 और 8 17 और 4 21 और 5 26, ये भी 9 से भाग नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एक ही जैसे आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने से ही सारे ऑप्शन बाहर हो जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। दोस्तों यहाँ पे देखो इसकी कीमत क्या है, 60 रुपये 60 पैसे, सॉरी 3 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम मिक्सर एंड एलिगेशन, इसकी कीमत है 3 रुपये 60 पैसे। ठीक है जी, और इसकी क्या है 4.20 पैसे, और मिश्रण को बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू क्या है 4.40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों
आपको निकालनी कितनी है, 10 की चीज़ 11 में बेच रहे हैं आप, ठीक है। अगर इतने का लाभ, अगर ये SP है तो CP की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 11, 11 चौक 44.4, और 10 यूनिट की वैल्यू, तो सीधा हमारे पास क्या आएगी, 10 से गुना करेंगे इसको 4, तो ये आएगा, इसका CP आएगा 4 रुपीज़ पर kg। ये हो गया वैल्यू 4। अब आपको बताना है किस किलोग्राम वाले मिश्रण के साथ 10% का लाभ होता है। कहता है 60 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए, ठीक है। तो इसके है जो ये है 8, ये अनुपात है दोस्तों 8 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो, अब अगर इसका डिफरेंस लेंगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये 8 kg वैल्यू है, ठीक है। इसको रिलेट कराएंगे, ये अनुपात निकाल लेते हैं, ये आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0.40, और इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों 0.2, तो ये आपस में 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1:2 आएगा, और 2 यूनिट की वैल्यू 8 kg है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 4 kg, ठीक है। तो कितना चावल मिलाना पड़ेगा 4 kg, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 350 रुपए की धनराशि में 4:5:7 के अनुपात में क्रमशः 20 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रमशः संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल पैसे कितने, एक थैली 350 की धनराशि में, ठीक है। इस अनुपात में क्या है, सिक्के हैं। मान लो दोस्तों इसी एक्स सिक्के ये हैं, एक्स ये हैं, एक्स ये हैं, ठीक है। तो यहाँ से 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के 4x सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितना होगा, 25 की गुना कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 4x, 25 चौका 100, तो 1 रुपया आएगा, रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सीधा इसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं, 25 चौका 100, 100 पैसे मतलब कि 1 रुपया, एक्स की वैल्यू एक्स, ये आएगा प्लस 50 पैसे, 50x पैसे, तो डिवाइड करेंगे इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो आएगा 1/2x, प्लस वैसे ही 7×5 = 35, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3.5, मतलब कि 7/2x, और इसकी वैल्यू है 305 के बराबर। यहाँ से दोस्तों 7.5 और 1 8, 7.5 1/2 प्लस 7/2 8/2 मतलब 4x प्लस 1 है 5x की वैल्यू आएगी 305 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 × 30, 5 × 5, तो x की वैल्यू 61 है। तो आपको बताना है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4x की वैल्यू, तो ये आएगा 4 × 4, 4 × 24, 244 आएगा पहले, ठीक है। एक ही ऑप्शन है 244 है, फिर ये वाली वैल्यू आएगी 5 × 5, 5 × 30 305, फिर आएगा 427, 742, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, 8 × 9 प्लस 3 × 12, इसको सोल्व करना हमें। देखो ये आएगा 72 प्लस भारतीय 36, और दोस्तों 3 भारतीय 36 और 3 39, ये आएगा 39, बटे में है 36 प्लस निम्न 81 9, तो यहाँ से 36 और 9 कितना होगा 45, और ये आएगा 9 और 2 11, 9 और 2 11, एक कैरी 7 और 3 10 और 11, 111/45, ठीक है। तो ये आएगा 45 दूनी 90, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। 111 को 45 से भाग करोगे, 45 दूनी 90, बचेगा हमारे पास 21। तो उसके बाद जाएगा, यहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये 0 उतारेंगे, तो ये आएगा 245 चौका होता है 280, सॉरी 180, फिर 45 पंजा होगा 215, तो ये 2 पॉइंट इस तरह 4 पे जाएगा दोस्तों, और 4 समथिंग चलेगा, तो इसने लिख दिया इसको 2.4, ये रहा, ठीक है। पहले 4 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, 2,500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे हैं। उनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है, उन्होंने प्रति टिकट 75 रुपये का भुगतान किया।
और जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है दोस्तों, उन्होंने प्रत्येक टिकट 25 रुपये का भुगतान किया। अगर कुल एक एकत्रित राशि 20 रुपये है तो इन लोगों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने 25 वर्ष से ज़्यादा है और उन्होंने फिल्म देखी है। ठीक है, तो उन लोगों की संख्या दोस्तों जिनकी 25 वर्ष उम्र क्या है ज़्यादा है और उन्होंने फिल्म देखी है। देखो टोटल 2500 लोग हैं और एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदें, और उन जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है दोस्तों, इसमें से मान लो टोटल कितने हैं, 2500 है। 2500 में से 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले मान लेते हैं एक्स, और कम उम्र वाले कितने बचेंगे फिर, 2500 माइनस एक्स, ये कह सकते हैं। अब जिसकी उम्र है दोस्तों प्रति टिकट 75 रुपये का भुगतान किया, जिनकी 25 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्स गुना 75 आएगा प्लस 2500 माइनस एक्स, इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने कम भुगतान किया, 25 रुपये से 25 वर्ष से कम है और उन्होंने प्रत्येक टिकट के लिए 25 रुपये का भुगतान किया, इन्होंने किया 25 रुपये का, जिनके क्या है दोस्तों उम्र कम है 25 वर्ष से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी कलेक्ट होगी, ये है 1,50,300। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमें बस कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 75x और ये आएगा दोस्तों माइनस 25x, तो सीधा यहाँ पे आएगा 50x राइट लेफ्ट साइड, और सीधा 25 की गुना 25 से करोगे 625 के आगे 2 जीरो, इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये आएगा 0 0, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ बच गया हमारे पास 9 में से 2 गए 7, ठीक है, 9 में से 2 गए 7, और ये दोस्तों 14 में से 6 गए 8, और दिस इज इक्वल टू 50, इसके डिवाइड कर दोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 5 से काटोगे, इसको लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं 5 को, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 काट दो, 878 का डबल कर दो, 2t 16, एक कैरी दोस्तों 14 1 15, 2t 16 और 1 17, 1756। ठीक है, तो आपको पूछा क्या इसने, जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है वो क्या माने थे हमने, एक्स माने थे, और एक्स की वैल्यू क्या है 1756, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का महत्व सार्वभाजक 4 है और लघुत्तम समापवर्तक 150 है। कहता है HCF of two number is 4 and their LCM is 150, if one number is 25 the find the other number। दोस्तों आपको हमेशा पता होना चाहिए LCM इंटू HCF, ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। एक संख्या आपको पता है 25 है तो दूसरी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर दोगे इसको सीधा, 25 अच्छी का 150, 6 का 24, तो दूसरी संख्या आएगी 24, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज A is equal to x such that x belong to R, x greater than R, देखो इसको कैसे बोलते हैं, ठीक है, x greater than R एंड B बराबर है x, B ठीक है बराबर है x और x belong to R such that x less than 5, then A intersection B is। तो दोस्तों x belong to रियल नंबर, तो यहाँ पे घुमा फिरा के कोई इसमें आसान क्वेश्चन है, आपको x लेना है 4 से तो बड़ा लेना है और 5 से छोटा लेना है। x की वैल्यू दोस्तों 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती, 5 से छोटी होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू दोस्तों, तो x कहाँ से लाई करेगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन 4 और 5 के बीच में से लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रति वार्षिक दर से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संशोधित किया जाता है। ठीक है, ब्याज क्या है दोस्तों, त्रैमासिक रूप से संशोधित किया जाता है, और 6 अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें, अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा। त्रैमासिक में जो रेट हो जाएगी ना, 3 महीने की रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका हम कर देंगे, कितने त्रैमासिक होते हैं एक ईयर में, त्रैमासिक 4 होते हैं, 3 महीने के 4 बनेंगे, ठीक है 5 बनेंगे, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड कर दो तो रेट हो जाएगी 3%, ठीक है 3% हो जाएगी। आपको अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 10,000 पे 3% मतलब 103/100, एक साल में इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए, तो 6 महीने में 2 त्रैमाही होंगी, तो इसका स्केयर हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल 2 जीरो, इसका स्केयर करेंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर ये भी 4 होगी, ये भी 4, और इसका सीधा स्केयर कर निकाल देता हूँ 103 का। देखो 103 की 103 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, जो भी शॉर्टकट ट्रिक होती है दोस्तों बिल्कुल आसान। ये कितना एक्स्ट्रा है, 100 से 3 एक्स्ट्रा है, या 3 इसका इसमें जोड़ दो या 3 इसका इसमें जोड़ दो, इसका जोड़ देता हूँ 6 आएगा, लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो 9 आएगा,
लेकिन बेस क्या है 100 है तो एक जीरो लगा देंगे, 10609। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एलिस बॉब और चार्ली कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का एक तिहाई भाग मिला, बॉब को एक चौथाई भाग मिला और चार्ली को शेष भाग मिला जो 5,000 रुपये था। तो एलिस को कितने लाभ मिला? ठीक है, तो देखो एक तीन, एक बटे तीन भाग, एक बटे चार भाग, टोटल मान लेता हूँ 12 है। तो यहाँ पे एलिस, बॉब और चार्ली, लाभ का एक तिहाई किसको मिला दोस्तों? एलिस को मिला लाभ का एक तिहाई, एक तिहाई इसका चार, ये हो गया। बाप को लाभ का एक चौथाई मतलब तीन मिला और बच गया कितना? पाँच। और 5 यूनिट कहते हैं चार्ली को शेष भाग मिला जो 5,000 था, 5 यूनिट की वैल्यू 5,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1,000 आएगी। बताना क्या है? एलिस को कितना लाभ मिला। तो एलिस को कितना मिला था दोस्तों? ये स्टार्टिंग में किसको मिला था? एलिस को लाभ एक बटे तिहाई मतलब कि 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 4,000 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर डैश वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो 2028 एक लीप ईयर है और लीप ईयर हमेशा का जो कैलेंडर है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 28 साल बाद रिपीट होता है। तो ये किया जा सकता है 2056 में यूज। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नीचे क्या है? ए की क्यूब है दोस्तों, ये नीचे है जो 0.6 है और ये है 0.15। तो मैं ऐसे करता हूँ 0.2, इसमें से दो कॉमन ले लेता हूँ, दो दो दो। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ से तीन तीन तीन। अगर हम करते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ये है ए की क्यूब कह सकते हैं इसको, ए मान लो इसको, ये बी की क्यूब। यहाँ से इसको लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये ए है, ये तीन है, ठीक है, तीन कॉमन आ सकते हैं इसमें, 3a लिख सकते हैं इसको, 3a का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि तीन इससे मल्टीप्लाई, इससे भी, इससे 3a का क्यूब हो गया ये, और ये हो गया नीचे 3b का क्यूब, 3b का क्यूब। तो दोस्तों ये 1/27, तीन का क्यूब 27 कॉमन आ जाएगा, बाकी टर्म दोनों सेम बन जाएंगी। ये हो गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये भी a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 1/27। 1/27 किसके बराबर होगा? देखो 1/27 तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 27 3 81। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो तीन पे ही जाएगा, कितने पे जाएगा? तीन पे जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है स्टार्टिंग में, पॉइंट नहीं देखना हमें, तीन देखना चाहिए, 37। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू के स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 240 मिनट तेजी से पी और क्यू के स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। ये मान लो पी स्टेशन है, ये क्यू। अगर इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी का पता लगाएं, अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगई एक्सप्रेस की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहाँ पे दोस्तों जो स्पीड का रेशियो है 8:3 है, 80:3 है। जो स्पीड का रेशियो 80 और 30 का है, तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, 3:8 का हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से जो दोस्तों तेज वाली चलने वाली ट्रेन है वो कितना टाइम कम लेती है? 5 मिनट, 5 यूनिट मिनट कह सकते हैं, और 5 यूनिट की वैल्यू है जो इसके बराबर है 40 मिनट के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, तो जो तेज चलने वाली ट्रेन, ठीक है, 3 यूनिट चलती है, 3 यूनिट में पूरा कवर कर देती है डिस्टेंस, 3 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट। कह सकते हैं जो तेज चलने वाली ट्रेन है 80 किलोमीटर पर घंटे वाली 24 मिनट में पूरी डिस्टेंस कवर कर देती है। तो 80 स्पीड की टाइम से गुना कर देंगे, डिस्टेंस आएगा 24 ओवर में कन्वर्ट कर दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 पे काटूंगा 16, 16 दूनी 32, तो डिस्टेंस होगी 32 किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पूजा एक काम को चारों से तीन गुना समय, पूजा दोस्तों कहते हैं चारों से तीन गुना समय लेती है और बानों से 2 गुना समय वक्त लेती है। बानों से लेती है पूजा 2 गुना टाइम लेती है, 2 घंटे में काम खत्म कर सकती है वो। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनकी इफिशियंसी। यहाँ से दोस्तों ये है मान लो पूजा, और ये कितना आएगा?
जो चारों की वैल्यू आएगी सी की, तो P/3 कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी बी की P/2 आएगी। कितनी आएगी? P/2। इतना इतना टाइम इनको लगता है। तो यहाँ से ये है टाइम का रेशियो, ठीक है। अब ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोस्तों? ये मान लो, ये अब कहता है 2 घंटे में पूरा काम खत्म कर देती हैं, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? टोटल काम एक है, तो ये 1 घंटे में करेंगे, एक पे कितना काम होगा दोस्तों? 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 घंटे में ये काम करेगी, 1 घंटे में 1/p करेगी, तो उल्टा कर देंगे इसका, ठीक है। तो 1 घंटे में p घंटे में पूरा करती है, तो 1 घंटे में 1/p करेगी, तो ये 1/हो जाएगा, ये 3/p हो जाएगा, वैसे ये 2/p हो जाएगा। तो p तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 6 ये सारा का सारा मैं इस साइड लिख देता हूँ, क्या आएगा? 6/p। तो p क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी कितना? 12 घंटे, ठीक है। तो p की वैल्यू दोस्तों 12 घंटे। इसका मतलब पूजा कितना टाइम लेती है? 12 घंटे लेती है। बानो कितना लेगी? P/2 लेगी, ठीक है। तो 12/2 कितना लेगी? 6 घंटे लेगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइपों के द्वारा रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया। अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए ही खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, और दूसरा पाइप भी तब तक ही के लिए खुला रहा जब तक कि पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटे में भर जाएगी। तो दूसरा पाइप कितने समय तक के लिए खुला रहा था? अब देखो, यहाँ पे मान लो दूसरा पाइप दोस्तों x घंटे खुला रहा, और पहला पाइप क्या है, कितने घंटे तक? 5 घंटे अधिक खुला रहा। तो पहला पाइप मान लो x+5 खुला रहा ये, अगर ये दूसरा क्या है? x है। अब जो इसने एक चीज और कही है, जब तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा की आधी थी, ठीक है। मतलब इफिशियंसी इसकी 1 है, तो इसकी क्या है? 2 है, ये कह सकते हैं हम। अब 17 घंटे में क्या हो जाता है दोस्तों? भर जाएगी, पूरी की पूरी टंकी है 17 घंटे में भर जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर इफिशियंसी इनकी निकाल सकते हैं दोनों की। टोटल काम दोस्तों 425 17 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25। अब इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/3, और इसकी होगी 50/3। तो यहाँ से ये दोस्तों कितना काम कर देगा? x+5 इंटू में 25/3, और ये कर देगा x इंटू 50/3, और टोटल काम कितना हुआ है? 425। मतलब कि टोटल कैपेसिटी कितनी है? 425। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, या ऐसा करो, x+5 है जो 25/3, 25/3 सारे में से कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। 25/3 सारे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास x+5 प्लस 2x, और ये 3x+5 हो जाएगा सारा, अंदर हो गया 3x+5। और जो 25/3 है दोस्तों, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके? 425 गुना 25/3 था, 25 में आएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई। अब इसको काटो, तो आएगा 5 5 5 25, ठीक है। 5 5 25, 5 इट्ठा 40, 5 इट्ठा 40 बचेगा, 2 5 5 25, 5 पे काटेंगे 17 आएगा, 17 तो ये 51, 51 में से 5 गए दोस्तों 46/3। तो x की वैल्यू आएगी 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 15 पॉइंट समथिंग मतलब कि कह सकते हैं 15 घंटे। तो ये इसने पूछा दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था, तो दूसरा पाइप रहा था x घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 15 ओवर। क्वेश्चन नंबर 20। देखो 4 चौकी 16 -1 15/4 आएगा दोस्तों, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटे क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4/15, ये 15 चौके 60 64/15, 64 बटे ये सारा हो गया 15 चौके
60 64 बटे 15, तो ये हो जाएगा 15 बटे 64। अब 64 की फिर इससे करोगे 64 गुना 4 दोस्तों कितना आएगा 256, और 15 करोगे 271 आएगा। ठीक है, 271 आएगा बटे 64 है, तो ये हो जाएगा 64 बटे 271। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अगर क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है। देखो कहता है क्यू पी के 20% के बराबर, क्यू बराबर है 20% ऑफ पी, क्यू पी के 20% के बराबर है, और आर बराबर है क्यू के 30% के। अब आपको निकालने की है कौन सा आर के 30% के बराबर क्या है, कौन सा विकल्प है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करो, क्यू की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको जो आर की वैल्यू, आर के 30% की वैल्यू निकालनी है पी की टर्म में। तो यहाँ से आप, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूँ आर बटे 30%, ठीक है, तो कहेंगे क्यू की वैल्यू क्या है, आर बटे 30%। तो आर बटे 30% की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू की। तो ये आर बटे 30% बराबर आएगा 20% ऑफ पी। ठीक है, तो ये 30% मल्टीप्लाई हो जाएगा 30% की भी। अब आगे सोल्व करोगे इसको 30% को, तो 30% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3/10, 0 से 0%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 2 तिये 6, 2 तिये, देखो 30% को मैंने लिखा 3/10, और इससे ये 0 2 तिया 6% ऑफ क्या आया, पी आया। और आपको निकालना आर का 30%। ठीक है, तो 30% के लिए तो यहाँ 30% है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, मतलब कि 3/10 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 10 तो नीचे आएगा, 3 6 18/10, 1 का 1.8%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, पी क्यू आर एस एक आया था जिसमें पी क्यू बराबर है 2QR। पी क्यू दोस्तों बराबर है 2QR। देखो मैं बनाता हूँ इसको, ऐसे है ये फिगर। ठीक है, ये पॉइंट टी दिया है इसने, इसका नाम पी है, ये क्यू है दोस्तों, ये आर है, ये एस है। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे मिलती है, ये एन है, और ये यहाँ पे एम है। ये है एम। अब कहता है यदि पी क्यू आर आया था जिसमें पी क्यू बराबर है 2QR। पी क्यू दोस्तों बराबर है 2QR। पी क्यू वैल्यू कौन सी है, पी क्यू ये वाली लेंथ है पी क्यू, इसको वाइट कर देता हूँ। ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ क्यू आर के बराबर, ये इसके ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, अगर ये कुछ भी है मान लो, ये इसके क्या है, ट्वाइस है। ठीक है जी, अभी याद रखना आपको, टी एक ऐसा बिंदु है जिसकी पी क्यू से कम दूरी √3 टाइम्स क्यू आर है। ठीक है, टी एक ऐसा बिंदु है दोस्तों जिसकी पी क्यू से दूरी कितनी है, √3 क्यू आर। तो ये वैल्यू है जो ये है √3, ये एक ऐसा बिंदु जिसकी पी क्यू से दूरी कम से कम कितनी है, √3 टाइम्स क्यू आर। ठीक है जी, अगर एम क्यू टी का मध्य बिंदु है, एम है दोस्तों क्यू टी का मध्य बिंदु कौन सा है, एम, मतलब कि जो लेंथ ये है वही लेंथ इतनी है, ये क्या है, मिड पॉइंट। तो क्यू एम आर का मान क्या दी, क्यू एम आर, मतलब ये एंगल आपको बताना है, क्यू एम आर का एंगल का जो माप बताना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, ये मान लो कुछ भी यहाँ से दोस्तों, यहाँ से रिलेट होंगी सारी सारी जो लेंथ है, यहाँ से रिलेट होंगी। मान लो ये क्या है दोस्तों, ये 1 यूनिट है। अब आपको पता है 2 पी क्यू क्या है, 2 इसके ट्वाइस के बराबर है।
ठीक है, तो ये टोटल 2 है तो ये 1 यूनिट होगी, ये मान लेते हैं, एक टाइम के लिए मानते हैं ये 1 है, तो ये √3 है, तो ये मैं एक टाइम के लिए ऐसे डिवाइड कर देता हूँ इसको 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता है रेक्टेंगल में टोटल एंगल कितना 90 डिग्री का होता ही होता है। ये 1 है, ये 1 है। इसको हिट एंड ट्रायल से करने का फायदा, वरना टाइम लग जाएगा आपको। 1 है, ये 1 है, तो ये √3 है दोस्तों, ये 1 है, तो लंब बटे आधार टेंजेंट अगर √3 बटे 1 तो ये होता है tan 60 के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये 60 है दोस्तों, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। और आपको पता है अगर ये √3 है, ये 1 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान के इसको अगर अज्यूम करते हैं √3, तो ये एंगल भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी 2, तो ये लेंथ होगी 1। अब ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। इसका मतलब अगर दो लेंथ सेम है दोस्तों, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो इनके जो सामने वाले ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में जैसे ये ट्रायंगल है, ये लेंथ सेम है, तो ये सामने वाले एंगल दोनों सेम होंगे। तो ये टोटल ये रेक्टेंगल है 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री आया हमारा, 150 हो गया। तो 150 बचा 30, 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 15 डिग्री आएगा, ये भी 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली दो पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 17 मेंबर्स बी सीटेड इन 2 रोज, सीटिंग कैपेसिटीज 9 and 8 मेंबर्स। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बैठाने का तरीका देखो, 9 सदस्यों को 9 फैक्टोरियल और 8 सदस्यों को 8 फैक्टोरियल तरीके से आपस में हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 7 से 9 से 8 फैक्टोरियल, ये कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, इसका ऑप्शन 3। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आसान क्वेश्चन है। मान लो टोटल एक डिस्टेंस है दोस्तों एक्स की, 5 की स्पीड में इतना टाइम लेगी, फिर एक्स जाएगी 10 की स्पीड से, ये टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे जाएगी वो एक्स 15 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस बटे, ठीक है, स्पीड क्या आएगा, टाइम आएगा। और टोटल टाइम 55 मिनट है, 55/60 ओवर कर देते हैं। ठीक है, 55 मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर दिया, 55/60। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। और ये आएगा, एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा, 5 छिक्का 30, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो हम लोग 11/30 एक्स बराबर आएगा, 5 पे काट दो, 5 पे 11, 5 पे 12, ठीक है, 11/12 के बराबर। 11 से 11 कैंसिल दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 30/12, मतलब कि 6 दूनी 12, 6 तिये 6 पंजा 30, 5/2। तो एक्स की वैल्यू 5/2 आई। डिस्टेंस कितनी थी टोटल, 5/2 की 3 डिस्टेंस, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितनी दूरी 3x। तो ये आएगा 5 3 15/2, 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति ले लेता है, तो नया व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखो 8 व्यक्ति के समूह में दोस्तों औसत वजन में 2.5 की बढ़ोतरी होगी। जब क्या हुआ, 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति की जगह पर नया व्यक्ति आ गया, मतलब जो नया व्यक्ति आएगा वो 54 तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वजन बड़ा है, मतलब इतना तो ला ही लाया। एक्स्ट्रा कितना लाया वो, 2.5 एक्स्ट्रा लाएगा। और प्रत्येक को 8 बंदे को कितना मिला, में कितनी वृद्धि करी, 8 बंदों के औसत में उसने 2.5 की एक्सटेंड आएगी। तो प्रत्येक को कितना एक्स्ट्रा मिला कह सकते हैं, टोटल मिला के उन्हें किसी, तो अगर प्रत्येक को 8 2.5 एक्स्ट्रा मिलता है, तो टोटल ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा लेके आए वो, तो 2.5 से 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डबल करोगे या इसकी 4 से गुना करोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से कर दो इसकी, तो ये आएगा 20, 54 और 20 74। तो जो नया बंदा है उसका वजन कितना है, ध्यान रखेंगे 74। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 10,400 रुपये की एक राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया कि एक भाग पर 10% प्रति वर्ष की दर से पर 5 वर्षों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 वर्ष में अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है, तो दोनों रकम ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 10% है, 5 वर्षों के लिए 50% होगा। ये वाला भाग किसके बराबर है,
P1 है ये मान लो, ये बराबर है P2 का 9/54% के बराबर। तो यहाँ से P2 और P1 का रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 25 काटेंगे, ये आएगा 25, तो पे काटेंगे, ये आएगा 27। और टोटल पार्ट कितना 27 और ये 52 है दोस्तों। टोटल 52 यूनिट की वैल्यू 104, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो आपको बताना है, दोनों रकम ज्ञात कीजिए। तो दोनों रकम, एक होगी 25 दूनी 50 5000, और दूसरी होगी 27 दूनी 54 5400, 5000 5400। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है, अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। दोस्तों ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। अब कहते हैं एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, और स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है, 1 मिनट है। तो इसको कर दो 1/60 कर दो, तो कितना आएगा, कहेंगे 1 मिनट में ट्रेन इतने किलोमीटर चलती है। ठीक है, कितने किलोमीटर चलती है 1 मिनट में, बटे में 60 कर दिया 1 मिनट की। ये आएगा 3 दूनी 3 3 3 दूनी 6, 3/2 किलोमीटर। और जो ये बराबर है ना 3/2 किलोमीटर, या कह सकते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 3/2 किलोमीटर को, तो 1000 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे 2 पे, तो ये आएगा 2 पे काटेंगे 500, 500 थी 1500। और जो 1500 है ना, ये कहता है प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बराबर है, प्लेटफॉर्म को पार करके मतलब अपनी लेंथ इतना चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इतना, और दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। मतलब 2x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करेंगे 750 ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या आएगी 750 मीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस प्रकार वह घंटे में वह इस तरह वह घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, तो कहता है इन दिस वे सी कवर्स से डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन ए 5 आवर्स। तो 5 घंटे है दोस्तों, ये मिसिंग है कहीं। ठीक है, इस तरह वह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई। तो इसको दोस्तों एक तो तरीका है कि आप एक्स मान के करो, एक इसको करो मिक्सर एंड एलिगेशन से। तो कैसे करो, मान लो 15 घंटे में एक्स घंटे, ठीक है, एक एक्स घंटे चली 15 की स्पीड से, तो 15x कवर करेगी। बच कितना गया दोस्तों, टोटल 5 घंटे लगे, तो 50 की स्पीड से चलिए वो कह सकते हैं 5 - x। और टोटल जो कवर किया उसने 120 कवर किया है। ठीक है, टोटल कवर किया है कितना 120। तो यहाँ से 15x और 15 पंजे, पंजे पंजो 25, 250। तो ये आएगा दोस्तों 250 15x, और ये आएगा माइनस के 50x, 15x प्लस के और माइनस के 50x, तो बचेगा कितना 35x। तो उस साइड जाके 35x तो हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे ये कितना होगा, पंजा पंजे 25, 250 माइनस करेंगे 120, तो ये आएगा 130। तो एक्स की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 35 से। ठीक है, 35 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 पे काटेंगे 26 × 5 = 130 होता है, 26/7, मतलब कि 7 × 4 = 28, 7 × 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अगर 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। अब देखो 15 दिसंबर 2005 से 4 तक आओगे दोस्तों, तो एक माइनस होगा, क्योंकि यहाँ लीप ईयर तो काउंट नहीं होगा इसका। ठीक है, हमें तो दिसंबर तक ही आना है, तो सीधा एक माइनस कर दोगे। ओड डे क्या आएगा, एक ईयर का, नॉन लीप ईयर का 1 होता है, तो मतलब कि ओड डे। ठीक है, एक ओड डे माइनस कर देंगे, तो ये आएगा शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 30, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। तो जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। दोस्तों 10% तो अधिक उसने अंकित किया, 120 की चीज़ है। अब नगद भुगतान कर दिया उसने, कहते हैं 10% की छूट देता है। एक कुर्सी कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है एक दुकानदार, और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। ठीक है, तो जब खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा। तो नगद 10% की छूट देगा दोस्तों, तो इसका 10% 12, इसमें से माइनस करेंगे 108, तो डायरेक्ट कितने का प्रॉफिट है 8% का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31,
दो संख्याओं का जो HCF है 25 है और उनका जो LCM है दोस्तों, दो संख्याओं का कहते हैं HCF को 2 नंबर 25 एंड द टू फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 17। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? दोस्तों लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? HCF को मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ठीक है, तो 25 गुना कर दोगे 17, तो आएगा हमारे पास 17 पंजे 85, 8 42, 17 दूनी 34, 8 42। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 4 to 5। क्वेश्चन नंबर 32, इफ y इज 20% मोर देन x, ये x है दोस्तों, y है, कहते हैं y इज 20% मोर देन x, ये 5 है, ये 6 है, बाई व्हाट परसेंट x इज लेस देन y, x क्या है, y से कितना कम है दोस्तों, 1 कम है y से, तो सॉलिड ठीक है 1/6 16.67%, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, तो बदले गए और नए सदस्यों की उम्र के बीच का अंतर है। अब दोस्तों ये इसके बराबर है कहते हैं, ठीक है, जो अंतर है पहले सदस्य और नए सदस्यों की उम्र का अंतर बताना है। अब ये कहते हैं पुराने सदस्यों की जगह पे नए सदस्य लेने के बाद ये पाया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी थी जितनी की 3 वर्ष पहले थी, तो 3 वर्ष पहले मान लो कुछ भी अगर औसत होती ना, ये अंतर बराबर कब होगा? 3 वर्ष बाद 5 सदस्यों की 15 का जो अंतर आएगा, ठीक है, तो न्यूट्रल करने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, तो जो न्यूट्रल करने के लिए जो 15 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, जो नया सदस्य है और जो बदले गए सदस्य है, ठीक है, तो यही तो न्यूट्रल होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको रिजल्ट को याद रखना है, हमेशा उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नए सदस्य और आने वाले में जितना इनका 3 साल बैद था, तो 5 सदस्य 3 साल 3 5 बंदे, तो 15 का जो अंतर आएगा यही अंतर होगा किसमें, बदले गए सदस्य में और नए सदस्य की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम 6 सेमेस्टर के दौरान सैम ने 10 अंक थे, तो उसके अंकों की माध्यिका क्या थी? दोस्तों माध्यिका के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तो जो माध्यिका होगी ये होगी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों को जोड़ूंगा और उसका क्या होगी, एवरेज होगी। कब? जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। देखो तो 10 है, 10/2 5वीं टर्म लेनी है, एक फिर लेनी है 6ठी टर्म आपको, ठीक है, और इन दोनों को क्या निकालना है, एवरेज। अब 5वीं टर्म कौन सी आएगी, सबसे छोटा नंबर देखो इनमें से कौन सा है, तो पहला तो ये हो गया दोस्तों, दूसरा ये हो गया 73, तीसरा इनमें से आएगा, तीसरा ये हो गया 78, ठीक है, तो फिर ये तो छोटे थे, फिर 78 के बाद कौन सा है, चौथा 79 हो गया। अब 79 के बाद देखो इसमें 85 है, 5वां, 85 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा, ठीक है, 85 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 86 आएगा, इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है, 85 से 8 8 16 171 का आधा करना है आपको, तो 17 का आधा, 170 का आधा सीधा हो गया, कितना होगा, 170 का आधा होता है हमारे पास 85.5 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के टेलकॉम पाउडर ए को 2 रुपये और 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेलकॉम पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को का लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए? देखो दो, इसका 3.20 है, इसका है दोस्तों 2.90 और इसका है 308, या कह सकते हैं 3.08, तो किस अनुपात में मिलाया जाए ये आपको बताना है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू में से, तो ये आएगा हमारे पास 0.12, ठीक है, या 12 लिख लो सीधा, और 90 दो, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 और 8 18, ये आएगी वैल्यू 18, ठीक है, पॉइंट तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 6 3 18 6 2 12, तो मिलाना पड़ेगा 3:2 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिदिन 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है, ठीक है, कहते हैं प्रतिदिन 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है, वह प्रतिदिन 4 घंटे अध्ययन कर तो वह सबक कितने दिन में सीख पाएगा? देखो 3 घंटे M1 D1 ये कॉन्सेप्ट होगा, 20 दिन में सीख पाता है, 4 घंटे मान लो x दिन में सीख पाएगा, 4 1 4 4 15 20 5 दिए 15 दिन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, पी ये दोस्तों ये है पी डी, पी बी बाई ए 1/3 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है,
ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो आप ध्यान रखेंगे जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है दोस्तों, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये होता है हमेशा पी ए इंटू में पी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, ये रिलेशन होता है, आपको याद करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/3, ये आएगा 1/6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक समठोस गोलाकार बेलन को पिघलाया गया और उससे समान अर्धव्यास के आधार वाला एक शंकु बनाया जा गया। शंकु ठोस शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? शंकु की ऊंचाई में आपको वृद्धि बतानी है दोस्तों। मान लो एक ठोस गोलाकार बेलन को पिघलाकर शंकु उससे समान अर्धव्यास के आधार वाला एक शंकु बनाया गया। समान अर्धव्यास के आधार वाला क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे, या कह सकते हैं समान त्रिज्या वाला शंकु बनाएंगे। तो मतलब वॉल्यूम बराबर करेंगे दोनों का, इसका पाई आर स्क्वायर एच और इसका जो शंकु का होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट अलग अलग है दोस्तों, हाइट मान लेते हैं h1। तो ठोस शंकु की ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो 3h होगा h1 के बराबर। ठीक है, तो h1 और h1 का जो रेशियो होगा, तो इसकी h की वैल्यू तो है 1, ठीक है, और इस h1 की वैल्यू 3। तो इसमें कितनी की वृद्धि होगी? एक से कहेंगे हाइट कितनी होगी, 2 का इंक्रीज हो गया एक के पीछे, तो हम कह सकते हैं कितने का इंक्रीज हो गया? 200% का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है? ये 14 फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। ठीक है, इनमें से प्राइम नंबर दोस्तों कौन सा है आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। प्राइम नंबर कौन सा है? 47। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। एल्विन ने समान संख्या में 3 किस्मों के कंगन खरीदी जिनकी कीमत 30, 35 और 65 रुपए है। उन्होंने सभी कंगनों के लिए कुल 690 रुपये खर्च किया, तो प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदा? कहते हैं एल्विन ने समान संख्या में 3 किस्मों के कंगन खरीदे जिनकी कीमत, तो मान लो एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ पे सीधा ऐड करोगे 65 और 35, 65 और 35 100 प्लस 130, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 690 होगी। तो 0 से 0 इस पे काटेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 13। तो आपको बताना है तो प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे, तो ये आएगा एक्स की वैल्यू 13 है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट 13। दोस्तों ये थे यूपी पुलिस एसआई के वो सारे क्वेश्चन जो इस सीट में पूछे गए थे 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। ऐसे ही हम मैथ्स करते हैं, ऐसे ही हम रीजनिंग, ऐसे ही जीए, वो भी बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। और लगातार वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। ऐसे कांस्टेबल के लिए भी हमने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करवाए हैं आपको। ठीक है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, आपको अपना कंटेंट रिवाइज करना है और ये यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, या फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हर जगह हेल्प मिल रही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।